गोलाचीका में नया बस अड्डा बनने से गोलाचीका की पहचान उभर कर आएगी। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि बिना नोटिस दिए की गई ये कार्रवाई तकरीबन 6000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी, जिसे उजाड़ कर रख दिया प्रशासन ने। खबर गोलाचीका से है, जहां एक तरफ ट्रक ऑपरेटर यूनियन से प्रशासन ने कब्जा ले लिया है, वहीं दूसरी ओर विधायक ईश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बस स्टैंड की जमीन पर चल रहे विवाद का हो चुका है समाधान। बस स्टैंड की जमीन से ट्रक यूनियन को अलग जगह दी जाएगी। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि गोलाचीका की नए बस अड्डे की पुरानी मांग अब पूरी हो चुकी है। गोलाचीका में तकरीबन 9 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि से नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। विधायक ने हल्का वासियों को नए बस स्टैंड की बधाई देते हुए कहा कि नया बस स्टैंड के बनने से लोगों का आवागमन में काफ़ी सहूलत भी होगी। वहीं बस स्टैंड से लंबे रूटों की बसें भी चलेंगी, जिससे हल्का वासियों को लंबे रूट पर जाने के लिए इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही बस स्टैंड के लिए भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। संबंधित विभाग को नया बस स्टैंड के निर्माण कार्य के लिए राशि भी अलर्ट कर दी गए हैं। प्राइम के न्यूज़ के लिए गुरदीप चावा, गोला जी। 45 साल 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 500 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। किन्ने लोग इस तो ਜਿਹੜੇ 1000 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 5 ਤੋਂ 6000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਟਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ तो ਸਾਨੂੰ कोई जगह नहीं मिली। विधायक ईश्वर सिंह बार-बार बस खाली करो खाली करो। 4 दिन पहले एक पेपर के अंदर भी खबर लगी थी, उसमें ये था कि प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद सो रहा है, लेकिन ये भी लिखा था उसमें कि मैं सीएम साहब के संज्ञान में लाऊंगा ये बात कि मेरे को जगह खाली करवा के नहीं दी जा रही ताकि ये बस स्टैंड बने। लेकिन ये भी तो लिख सकते थे उसके अंदर 600 ट्रक है, जो मैं प्रयास करूंगा इनको जगह दिलाने का, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं लिखी, ना ही कभी सोचा इन्होंने। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ शांतिपूर्ण तरीके ਨਾਲ जगह खाली करती है। क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल अच्छा है जी, शांति प्रिय तरीके से सारी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर हम पहले भी कब्जा ले चुके थे, बस अभी तो ये था कि ट्रक यहाँ पर खड़े रहते थे, तो उनको हटाने के लिए आज प्रशासन यहाँ मौजूद है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ट्रक यूनियन को, और यहाँ जो ड्राइवर लोग थे, इन्होंने प्रशासन का बड़ा सहयोग किया और हमारे एक कहने भर से ही इन्होंने ट्रक अपने आप हटा लिए। ट्रक ड्राइवरों ने आपका भरपूर सहयोग किया, आपका कहना माना, लेकिन उनको कहीं जगह दी गई अभी तक नहीं? फौरी तौर पे हमने उनको बताया कि भाई मंडी में वो खड़े कर सकते हैं फिलहाल के लिए, बाकी उनके समाधान के लिए कोशिशें जारी है कि अलग से उनकी कोई व्यवस्था बनाई जाए। बस तो किस तरह का माहौल है यहाँ पर? उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही कर दिया था। अभी इसमें वो भूमि पूजन है, और आप लोगों ने अखबारों में भी काफी आई है, भी जनता भी डिमांड कर रही थी। तो आज ये ट्रक यूनियन के साथ जो ट्रक खड़े होते हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने अपने आप बाइक निकाल लिए हैं। बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ लगे हुए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब लगे हुए हैं, और शीघ्र ही इसका 1-2 दिन में भूमि पूजन हो जाएगा और लोगों को एक अच्छा नया बस स्टैंड मिलेगा। किस तरह का माहौल था? क्या जो ट्रक ड्राइवर थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से साइड में हो गए, या कोई बल प्रयोग या किसी तरह का कोई लैंड ऑर्डर देना पड़ा? नहीं, पुलिस, हम तो उसके लिए हमारी पुलिस 3 कंपनी आई हुई थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी डी साहब ने लगाए हुए हैं, और उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने अपने आप बिना कोई ऐसा बिना बल प्रयोग करे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से फिर उन्होंने अपने ट्रक निकाल लिए और यहाँ से चले गए। हमारा थोड़ा सा विवाद था वो खाली करने का, वो ट्रक यूनियन के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया और वो खाली कर दिया। वैसे तो ये 2023 के अंदर इसमें हमारा ट्रेंड ये था, पोजेशन 21 में लिया था, 22 में, तो 10/8
हुआ था 19/12/2022 को। इसके बाद फिर प्रोसेस में इतना लंबा टाइम लग गया कि बस अड्डे की ज़मीन थी जो वो सरकार की थी, प्रांतीय सरकार की ज़मीन थी। रिकॉर्ड के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उसको जो है ना लीगली बनाने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है ना वो ज़मीन को इंतकाल करवाया, उसके नाम चढ़ी। फिर उसके अंदर ये बस अड्डे का आप हमें नक्शा दो ताकि जो है ना प्रोसेस शुरू किया जाए। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने नक्शा दिया, उस नक्शे में फिर डिले हो गया क्योंकि वो डबल मंजिल का 2 मंजिला जो है बस अड्डा था वो सिंगल बना के दे दिया 6 बेज बोलते हैं इसको। तो उसके बाद महकमे को गया, फिर बजट पास करवाया। इस प्रोसेस में हमारा 1 साल वैसे ही निकल गया, लंबा प्रोसेस था। और बजट पास होने के बाद फिर उसके टेंडर निकले। टेंडर निकलने के बाद टेंडर में भी जो है ना प्रोसेस बहुत लंबा था। पहले तो मैनुअल था, अब तो प्रोसेस लेंथ थी, इसलिए है को कंप्यूटर उसमें जाता है, प्रोसेस के हिसाब से डाटा के हिसाब से चढ़ता है। तो अब टेंडर भी निकल गए, ठेकेदार ने ठेका भी ले लिया। ठेकेदार ने जो है ना मुझे आकर के कहा कि भाई आप हमें जो है ना काम करने का ज़मीन खाली कराओ। कुछ ट्रक भाई वहाँ ट्रक खड़े करते हैं, तो काफ़ी तादाद के अंदर ट्रक वहीं खड़े हैं। मैंने उनसे जो है मीटिंग ली और मीटिंग ले करके उनसे कहा कि आप ट्रक यहाँ से खाली करा करके, हमने बस अड्डे के लिए ये जगह खाली करनी है। टेंडर निकल करके ठेकेदार आ गया, नक्शा पास हो गया। तो उनको मैंने काफ़ी कुछ समझाया, वो मान गए। यहाँ से अगले दिन हम 12 बजे खाली कर देंगे। परंतु कुछ जो है ना जिनका स्वभाव है सर, लेवल स्तर के जो आदमी ऐसे नीचे स्तर के हैं, जो कॉमन काम इतना बड़ा सारे इलाके के लिए, इससे बढ़कर कोई काम हो ही नहीं सकता। ये पहचान ही अपनी है चीके की आज से सही मायनों में, कि चीके के जिस शहर में बस अड्डा ही ना हो उसकी पहचान कैसे होगी। अब चीका मानचित्र पर आ जाएगा हरियाणा के, क्योंकि पहले थे ही नहीं जो है। अब बसें चलेंगी यहाँ से, उस बसों में आगे प्लेट लगेगी चीका से जयपुर, चीका से अमृतसर, चीका से होडल, चीका से दिल्ली। तो फिर हमारी कुछ पहचान नक्शे में हम आएंगे। इसलिए सभी इलाका वासियों को मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ये सब का किसी के अंदर जो है ना किसी समुदाय का, धर्म का, किसी जो है ना व्यक्ति विशेष का कोई नहीं, ये सबके लिए है, सबका है। ये सुविधा हमारी बहुत पुरानी मांग थी, ऐतिहासिक। आज ये कदम उठा करके बस अड्डा आज हमने मुहूर्त कर दिया, वहाँ शुरुआत कर दिया। तो उसकी भूमि पूजन हम जैसे हमारा परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, शुद्ध बोलते हैं, जिसके अंदर हम सोमवार को उसका भूमि पूजन करेंगे और प्रोसेस उस हिसाब से हम करवाएंगे।